अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सेहत अब काफ़ी बेहतर है। आप सबकी दुआओं का बहुत 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 शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये पार्सल्स वो वाले हैं जब मैं कोर्सेज़ कर रही थी, ऑर्डर किए थे। 20 दिन डिले हुए हैं, कुछ दराज के भी डिले हुए हैं। हुसैन रहार का एक दफ़ा आके वापस चला गया है, तो ये बारिशों की वजह से कुछ आगे पीछे सिचुएशन हुई है। अब एक साथ एक के ऊपर एक मुझे मिले, इनकी वीडियो एविडेंस रखनी ज़रूरी होती है कि अगर कोई मसला हो जाए तो हम रिफ़ंड का क्लेम कर सकें। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने दराज या टीमू से ही रिफ़ंड करना है। आप इन पर्सन भी कोई पार्सल मंगवाते हैं तो भी आपके पास सबूत होना चाहिए अगले बंदे पे क्लेम करने के लिए। ये कुछ ज्वेलरी के बेसिस थे जो कि रीज़न के लिए मैंने मंगवाए थे, लेकिन अब चूँकि मैं कोर्सेज़ कर नहीं रही कंटिन्यू, तो इनको मैं घर पे ही बनाऊँगी। अच्छा जनाब, पहले मैं आप लोगों को अपने एक्सीडेंट के बारे में बता देती हूँ, अपनी सेहत के बारे में बता देती हूँ, कुछ अवेयरनेस दे देती हूँ ताकि मुझसे कुछ सीख लें आप लोग। जनाब, मैं निकलती हूँ 7:15 के तकरीबन स्कूल के लिए निकलती हूँ। आधे घंटे में हम पहुँच ही जाते हैं यहाँ से, क्योंकि मॉर्निंग में इतना रश होता नहीं है। स्टॉप पे पहुँचती हूँ, वहाँ पे चिंची पे गलती से बैठ गई हूँ मैं। रिक्शे से ज़्यादा मुझे चिंची शुरू से ही ख़तरनाक लगा है, क्योंकि जिस तरह के ड्राइवर्स हैं, ये यंग जनरेशन जो आई हुई है, इन लोगों को कुछ नहीं पता कि कैसे टैकल करना है, क्या सिचुएशन है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी रोड के ऊपर चल रही होती हैं, और सुबह जिस टाइम मैं जाती हूँ उस टाइम रश बहुत ज़्यादा होती है। अचानक ही जैसे हम आधे रास्ते से, यानी कि अपने एरिया से कोई 5 मिनट दूरी पे जाते हैं ना, तो रिक्शे की स्पीड एकदम तेज़ हो गई। मेरे साथ जो 2 औरतें बैठी हुई थी उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। एक बात और बता दूं, जो हम 3 औरतें बैठी हुई थी, बीच वाली औरत अच्छी खासी हेल्दी थी, इतनी हेल्दी कि उन्होंने 1.5 सीट तो संभाली हुई थी। जो बेचारी दाएं वाली और जो मैं थी, हम दोनों को उन्होंने इतना प्रेस करके रखा हुआ था कि ये एक्सीडेंट हुआ ही उनकी वजह से है। बहरहाल जनाब, थोड़ा सा आगे जाके चिंची बेकाबू होता है। तो अगर ड्राइवर जिस तरह गाड़ी मोड़ रहा था, हम 2 बाइक से टकरा चुके थे, 2 गाड़ियों से टकरा चुके थे। अब लोगों को लगा कि ये ड्राइवर गलती से गलत ड्राइव कर रहा है, तो वो ड्राइवर के साथ एक बंदा बैठा हुआ था जो कि क्या होता है, किसी कंपनी का गार्ड होता है। उसको अचानक से अक्ल आई, उसने पकड़ के उसका जो स्टीयरिंग होता है, पता नहीं क्या बोलते हैं, उसको मोड़ा मैदान की तरफ। अच्छा, अब जब मैदान में जाना था, बारिशों की वजह से साइडों पे ऊंचे ऊंचे पत्थर से रखे हुए थे। रिक्शा उसके साथ टकराता है और हवा में उड़ता है। अब जब वो हवा में उड़ता है तो जो बेचारी राइट वाली, पहले ही सेंटर वाली हेल्दी नहीं बोलूँगी उसे मैं, मेरे मुंह से उस दिन से वो लेडी ऐसी बातें सुन रही हैं, आगे चल के आपको भी पता चलेगा कितना रॉन्ग किया उन्होंने। वो लेडी जो राइट हैंड साइड वाली थी, वो बेचारी रिक्शे से गिर चुकी थी और रिक्शे के साथ उसका बुर्का फंस गया था, और 2 से 3 दफ़ा टायर के नीचे उसकी टांग आ गई, उसकी टांग को फ्रैक्चर हो गया। अच्छा, मेरे साथ ऐसा होता है कि जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो मैं बहुत कूल एंड काम रहती हूँ, मैं शोर शराबा नहीं करती। जैसे अब्बा की डेथ हुई थी, अब्बा हॉस्पिटल गए थे, सारे रो रहे थे और मैंने चुप करवा रही थी। बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि छोटे बच्चे को सबसे बड़ा बनना पड़ता है। बहरहाल जनाब, मैंने शोर नहीं मचाया। मैंने एक हाथ से अपना बैग, बॉटल जो थर्मोस होता है मेरे पास, वो पकड़ा। मैंने कहा सही हो जाएगा, अभी रुक जाएगी, शायद ये मेरे जहन में था। मैंने बहुत ज़ोर से ग्रिप बनाई रखी अपने रिक्शे के ऊपर। मुझे नहीं पता कि वो राइट वाली पहले ही बेचारी गिर चुकी हैं, पीछे से 2 मर्द पहले ही नीचे गिर चुके हैं। अगले वाले एक बंदे ने जो स्टीयरिंग उसका पलटा था, वो जब रिक्शा आखिर में जाके पानी की वजह से, बारिश के पानी की वजह से, एक जैसे मिट्टी गाड़ी सी बनी होती है, ऊपर से तो बाहर सूखी होती है, अंदर से गारा मिट्टी बनी हुई होती है, वहाँ जाके जब ज़ोर से लगा रिक्शा, तब मेरा काबू ख़त्म और मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे हाथ पे उठा के ज़मीन पे लिटा दिया। बस इतना मुझे महसूस हुआ है। अच्छा, इत्तेफाक से ऐसा हुआ, चूँकि मैं निकाब नहीं करती, स्काफ़ करती हूँ, तो सारे का सारा स्काफ़ उठ के मेरे मुंह पे आ जाता है खुद ब खुद। ही अल्लाह ताला के काम होते हैं ना। तो मैं ऐसे नीचे ज़मीन पे जाके गिरी हूँ। जो आगे वाले आदमी था वो मेरे बाद में नीचे उतरा, उन्होंने मुझे उठाने की कोशिश की। मैंने कहा मुझे हाथ मत लगाइएगा, आप थोड़ी देर रुकें। मैंने हाथ के इशारे से उन्हें कहा कि आई एम ओके, आप थोड़ी देर रुकें। मैंने 1 मिनट 1.5 मिनट लिया है अपने आप को बैलेंस करने के लिए। मैं खड़ी हो गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त तक, और अभी भी ऐसा कोई फ्रैक्चर नहीं, कोई मसला नहीं, लेकिन तकलीफ़ हुई बाद में। बहरहाल जी, मैं खड़ी होती हूँ। अब मैं जैसे ही खड़ी हुई, मैंने अपना मोबाइल निकाला। वो रिक्शे का ड्राइवर मेरे सर पे ही खड़ा हुआ था। मैंने कहा मुझे रिक्शे की चाबी दो। कहता क्या मतलब है?
मैंने कहा मतलब ये है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे रिक्शे की ब्रेक्स फेल हैं या इसको सर्विस की ज़रूरत है। तुमने 6 लोगों की ज़िंदगी अपनी भी दाव पे लगा दी है। मैंने उससे रिक्शे की चाबी पकड़ी, मैंने उस बंदे की तस्वीर भी खींच ली और हम लोगों ने उसका सिलेंडर, जो आपको पता है कि गैस से चलते हैं सिलेंडर, वो भी बंदों ने निकाल लिया। अच्छा, मुझे इस वक्त तक भी नहीं पता था कि साइड वाली औरत गिर चुकी हैं। अच्छा, मैं आपको सेंटर वाली औरत के बारे में क्यों इस तरह की बात कर रही हूँ। वो मोहतरमा आराम से उतरी हैं, उन्हें ज़रा शर्म नहीं आई है कि इधर वाली औरत भी नीचे गिर गई है, उधर वाली औरत भी नीचे गिर गई है, तो मैं इनसे कोई पानी पूछ लूँ। वो हेल्दी सी, अब मेरे मुंह से यकीन माने बददुआएं सुन रही हैं। वो निकल के आराम से, मैंने उसे जाते हुए देखा है, रोड के ऊपर जाके बस में बैठ के निकल लिया, हो गया काम। अब दूसरे मर्द धीरे धीरे वो चिंची जिन गाड़ियों को टकराती हुई आ रही थी, वो सारे आ गए, उन्होंने पीटा इसको। मैंने कहा रुकें ज़रा, आप यूँ करें, एम्बुलेंस को कॉल करें। मेरे उस वक्त तक उस औरत की चीखने की आवाज़ आई, मैं पलट के यूँ पीछे की तरफ गई तो उनको मैंने फिर पानी पिलाया। मुझे पता चला कि वो तो खड़ी भी नहीं हो पा रही और रिक्शे के नीचे, पहिए के नीचे अभी भी उनका पाँव था। मतलब किसी को अभी होश ही नहीं था कि रिक्शा ऊपर से उठा दें। बहरहाल जनाब, ये सारी कार्रवाइयाँ करके मैंने मर्दों से कहा था इस बंदे को नहीं जाने देना, रिक्शे वाले को। मैं उस औरत के साथ बिज़ी हुई, हम लोग एम्बुलेंस बनाने के लिए। मैंने अपने स्कूल में फ़ोन किया, मैंने अपने घर वालों को फ़ोन किया। मेरे घर वाले तो 5-10 मिनट में, 10 मिनट भी क्या, 3 से 4 मिनट में वहाँ पहुँच गए। मुझसे देख रहे हैं और मेरा माथा उस वक्त तक सूज चुका था, मेरे जिस्म पे पूरे तरीके के ज़ख़म आ चुके हुए थे। इतने में मैंने अपने भतीजे को ही कहा, मेरे दोनों बड़े भतीजे माशाल्लाह से आए वहाँ पे। मैं छोटे वाले भतीजे ने एम्बुलेंस वालों को कॉल किया। इतने में ना जैसे लोग इर्द गिर्द तमाशाई खड़े होते हैं कि ये औरतें इस तरह खड़ी हुई हैं, तो एक बंदा आया, वो केई का था, कराची इलेक्ट्रिसिटी से। मैंने कहा आप भी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, मैं भी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, इन मोहतरमा को इतनी तकलीफ़ हो रही है, मैं इन्हें छोड़ के नहीं जा सकती, मैं रिक्शे की चाबी उस बंदे से ले चुकी हूँ, आप आगे जाएँ चौक पे, वहाँ पे पुलिस सार्जेंट्स खड़े हुए होते हैं, उन्हें बुला के ले आए। वो बंदा, अल्लाह ताला उसे ज़िंदगी दे, उसे बहुत ज़्यादा ज़िंदगी दे, मैं कहती हूँ। वो बंदे ने यूँ सर हिलाया, आगे गया। 5 मिनट में ना जो इनके बड़े होते हैं, अब मुझे नहीं पता इनकी क्या पोस्ट्स होती हैं, वो आए, कहते हैं यहाँ पे क्या मामला हुआ है। मैंने कहा देखें इस तरीके से हुआ है, रिक्शे के ब्रेक फेल हो गए हैं, इन मोहतरमा की टांग को चोट लगी है। हमने उस बंदे को पकड़ने की कोशिश की है, वो बंदा चलते चलते निकला है। मैंने पीछे 2 आदमियों को भी कहा है कि आप जाके इसको पकड़ लें, उन्होंने कोई साथ नहीं दिया। मकसद पता क्या है, मैं आपको बताती हूँ। मकसद ये है कि कोई हादसा हमारे घर में हो, हमारे घर से कोई मरे, हमारे घर से कोई विक्टिम बने, फिर ही हमें तकलीफ़ होगी। हमें क्या ज़रूरत है किसी का एहसास करने की, हम तो पागल हैं। हमें किसी के मामले में इन्वॉल्वमेंट दिखाने की क्या ज़रूरत है। ये काम किया उस दिन मर्दों ने। बहरहाल जी, मैं अब क्या ही कह सकती हूँ। जिन मर्दों को मैंने उनके पीछे कहा था वो भाग गए। अच्छा, जो हमारे साथ एक आदमी रह गया था और एक आदमी रुका बाइक के साथ से, उतनी देर तक वो साहब आ जाते हैं। उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस से पहले उनकी फ़ैमिली आई, उन लेडी की वो तस्दीक की, उस गाड़ी के ख़िलाफ़ FIR हुई और फिर वो चले गए। अब मुझे लगा कि मैं बज़ाहिर ठीक हूँ, मैंने अपने भतीजे से कहा मुझे स्कूल छोड़ दो। जब मैं स्कूल पहुँचती हूँ तो डिस्पेंसरी, आपको पता है ना गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज़ होती हैं, वहाँ की कुछ जो थी ना हेल्थ वर्कर, वो हमारे HM से कुछ साइन करवाने आई थी। 17 ग्रेड के HM आपको पता है कि साइन वगैरह कर देते हैं। उन्होंने जब मुझे देखा, कहती हैं बेटा आपको एंटी टेटनस का इंजेक्शन लगेगा। स्कूल वालों ने वहीं से इंजेक्शन लगवाया, मुझे लगवाया कि आप घर चली जाए। मैंने कहा नहीं, मैं ठीक हूँ। वही कहते हैं ना, गरम गरम सट्टा पता नहीं लगा दिया। अच्छा, अब मैंने भाई को फ़ोन कर दिया कि भाई अम्मी को मत बताना, अम्मी बड़ी परेशान हो जाएंगी। मैं घर आई, घर आके भी नहीं बताया। भाई ने देखा, कहते ये तो अच्छी खासी तुम्हें लगी हुई है। पूरा दिन गुजर जाता है, हल्दी दूध पी लिया, खाना वाना भी खा लिया, मतलब हल्का फुल्का सा पोन्स्टॉन की गोली भी खा ली। शाम तक बहन से बात कर रही हूँ तो मुझे बुखार हो गया और नेक पे अच्छा खासा इतना स्ट्रेस आया मुझे कि मेरी गर्दन नहीं हिल रही थी। अब मुझे भाई के तुम्हें या तो मैं अस्पताल पे करवा दूँगा या फिर तुम खुद जा रही हो डॉक्टर के कि नहीं। मैंने कहा इस वक्त मैं डॉक्टर के गई रात के 12 बजे तो अम्मी परेशान हो जाएंगी। फिर खुद भाई उठ के अम्मी के पास आए, कहता अम्मी अनीला का सुबह आज एक्सीडेंट हो गया था, तो अब इसको मैं डॉक्टर के पास भेज रहा हूँ कि इसके मतलब इससे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, सुबह तक इसको बुखार चढ़ जाना है। अम्मी हैरान परेशान, तुम लोग ऐसे। मैंने कहा अम्मी मैं आपके सामने हूँ ना, अब तो आपको तसल्ली है। सुबह मैं आपके सामने नहीं थी, आपने रो रो के बुरा हाल कर लेना था। मैंने कहा दोनों बच्चे आ गए थे मुझे, मतलब उन्होंने सारा जो करना चाहिए था वो सब किया है।
माशाल्लाह फैमिली, अल्लाह ताला इन बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे। जैसे कोई मसले मसाइल होते हैं, भाई को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे तो फटाफट सारे इकट्ठे हो जाते हैं। एनीवेज़ ये सारी सिचुएशन थी, ये सारी कार्रवाई थी। अब चूँकि उस लेडी की लेग को ज़्यादा मसला हुआ था, फिर उनके घर वालों का फ़ोन नंबर लिया गया, तो अब रिक्शा ले गए अपनी कस्टडी में। अब बहुत सारे लोग कहेंगे पैसा लेके छोड़ देंगे, भाई जो मर्ज़ी करें, मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया है। कदम उठाओगे तो कदम उठेगा, नहीं उठाओगे तो फिर अपने घर का कोई बंदा या बंदी मरेगी। मैं तो ये कहती हूँ, आगे सबकी मर्ज़ी है। मैंने आपको सारी बता दी है। अब जब हम रात को जब मुझे डॉक्टर के लेके गए, उन्हें मैंने बताया, उनका सारी इंटरनल इंजरीज़ हैं, पूरे जिस्म पे नील पड़े हुए थे। तो उन्होंने मुझे पेन किलर दे दिया और मेडिसिन दे दी। 2 दिन का उन्होंने मुझे कोर्स करवाया है। एक दिन तो वो पता है रिक्शे को पकड़ा था ना जब मैंने, तो आगे पीछे या लहर खा रहा था वो, तो उसके जो बार्स होते हैं वो मेरे माथे पे लग गए हैं और बहुत ज़ोर से, चूँकि मैंने पकड़ा था और आउट ऑफ कंट्रोल थी स्पीड, उस वजह से मेरे बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आया है। और आखिर में कमर, अल्लाह का करम है, लाख लाख करम है कि जहाँ पे मैं गिरी हूँ वहाँ पत्थर नहीं थे। पत्थर होते तो मेरी कमर की हड्डी टूटी पड़ी होती। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दिया है। मैं तो सोच रही थी कि शायद मैं अपने अब्बा के पास उड़ती उड़ती जा रही हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने, खैर उस वक्त कोई सोच नहीं होती, उस वक्त यही होता है जो अल्लाह कर रहा है बेहतर कर रहा है, बस यही होता है। अच्छा, इतनी वीडियो में मैंने आपको ये सब कुछ दिखा दिया। अच्छा, अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक हूँ और जो ज़ख़म है वो ज़ख़म मतलब कोई इतनी एक्सटर्नल इंजरी नहीं थी, खून वून नहीं बहा था, नील पड़े हुए अच्छे खासे और जगह जगह पे पेन है, वो इंशाल्लाह सही हो जाएगी। अब जनाब मैं आपको दिखा रही हूँ, पहले आपको ज्वेलरी के बेसिस दिखाया जो बदनामे ज़माना ट्रैक्स की वजह से लेट हुआ था, खुद जाके भाई लेकर आए थे। फिर मैं ये सोप की बेस लाई थी पहले, जब मैं गिरी हूँ उससे पहले, तो मेरा इरादा हो रहा था कि इसे मैं कुछ बनाऊँ। वेली तो बैठ नहीं सकती थी, तो कोई ना कोई चलने फिरने के काम मैंने किए हुए हैं कि मैं देखूँ कि बैठ ना जाऊँ। ये देखें जनाब, इस तरह के नील पूरे बॉडी के ऊपर मेरे कहीं ना कहीं पड़े हुए। और साबुन मैंने बनाया, ठीक नहीं बना था, सॉफ्ट हो गया था। फिर इसमें मैंने सईद गनी वाला वो उपटन डाला है, तो वो ठीक बन गया। दिखाऊंगी कभी फिर वीडियो में, बस आपको ये सब कुछ दिखाने का मकसद ये था कि आपको तसल्ली दूं कि मैं ठीक हूँ। अच्छा जनाब, ये भी ट्रैक्स के ज़रिए ही आया हुसैन रेहार का पार्सल, और ये एक दफ़ा वापस चला गया। और अच्छी बात यह है हुसैन रेहार की कि इनकी जो हेल्पलाइन है ना अपनी, इनकी हुसैन रेहार वालों की, उनसे मैंने कंप्लेन की और कहा कि मुझे कंप्यूटराइज कॉल्स इस दफ़ा हरगिज़ नहीं आएंगी। आप पार्सल के ऊपर लिख के भेजिएगा कि जो बंदा मुझे पार्सल डिलीवर करने आए पहले मुझे कॉल करे, और वही हुआ। इन लोगों के ना ताने बाने खींचने पड़ते हैं। अगर कोई बंदा सीधे तरीके ना काम ना करे तो उन्हें थ्रू के काम करवाओ। अब मैंने ये सीख लिया। हर एक नया दिन मेरा होता है नई लर्निंग का। अब देखें अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने उस दिन ये सारे स्टेप ना लिए होते तो उस औरत को भी मैं वहीं छोड़ के आ जाती, तो फिर कितने दुख की बात थी। बहरहाल उन्हें हमने जिना अस्पताल पहुंचा दिया था, मैं खुद नहीं गई। अब बस यही देख लें। अच्छा, ये वाले सूट्स 3 मेरी अपनी बहन है ना, जो उन्होंने ये अनस्टिच मंगवा लिया करती हैं मुझसे, फिर वो खुद स्टिच कर लेती हैं। अब तीनों पे मेरा दिल आ गया, और जो लास्ट वाला है उस पर तो बहुत दिल आया। ये लॉन के 3 ड्रेसेस थे, 2 सेल में से थे, और जो रेड वाला आखिर वाला देखोगे आप वो ओरिजिनल प्राइस में आया था। हुसैन रेहार के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, पर्सनली मैं इसको देख चुकी हूँ, और थोड़े हेल्दी जो होते हैं ना, लाइक एक्स्ट्रा लार्ज साइज़, उनको भी ये पूरे पड़ जाते हैं। अब मुझे नहीं पता इन्होंने किस हिसाब से, मेरी बहन ने ही ऑर्डर किए थे, उसने मुझे वहाँ से तस्वीरें भेज दी थी, मैंने उसके हिसाब से यहाँ सर्च करके ऑर्डर कर दिया। पहले तो ये आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, फिर आ गए। इसमें से एक वाहिद ये सूट है जिसमें फिर वही मसला है कि बाजू के अंदर जोड़ पड़ा हुआ है, लेकिन बाकी के 2 में उन्होंने शायद मेरी कंप्लेन सुन ली है। अच्छा, इन्होंने ना ये बड़ी अच्छी चीज़ रखी हुई है कि छोटी छोटी पट्टियाँ दी हुई हैं, आप चौकों पे दामन पे लगा सकते हो, और वो जो साथ में आपको प्रिंटेड कपड़ा हर जगह छोटा छोटा नज़र आएगा ना, ये इसके पलटों के लिए। अच्छा जनाब, जब तक कि मैं ड्रेसेस खोल रही थी, जब तक मैं खोलती नहीं हूँ, मेरी अम्मी भी मुझे कहती रहती हैं, उनको बहुत शौक है कपड़े देखने का। फिर मुझसे पूछती हैं, एना जो जैसे मेरी बहन है उसकी 2 बेटियाँ, तो वो पूछती हैं फ़लानी दा फ़लानी दा फ़लानी दा। तो अब मैंने कहा अम्मी मुझे नहीं पता, वो तो मंगवाती है, मैं सिर्फ यहाँ से चेक करती हूँ चीज़ें पूरी हैं और तय करके भेज देती हूँ। जो मुझे कहती सी दो तो फिर उसे मैं सी देती हूँ। देखो जी, सूट ले आने तो बाद ए हाल होंदा। अब मैंने इसको साइड पे इसलिए कर दिया था कि अम्मू उठ के साइड पे चली गई थी, तो उनके लिए मैंने रखा था। दूसरा ये सूट मुझे इंतहा का पसंद आया। पहले वाले में 12 पीस थे, इसमें हमारे पास आई गेस 14 पीसेज हैं। इसके दुपट्टे को देख के लग रहा था क्रिंकल शिफॉन का है। हाँ, बहुत प्यारा दुपट्टा। शलवार इसकी सिंपल प्लेन वाइट है, दुपट्टा इतना हसीन सादा, और दुपट्टे के चारों साइड पे लगाने के लिए बॉर्डर्स दिए हुए।
एक बहन कह रही थी ना कि शिफॉन के पैचेस, ये रहे शिफॉन के पैचेस, अब मुझे इसका ये दुपट्टा बनवा के भेजना पड़ेगा। हालांकि इसके पास वहाँ पे जिगजैग मशीन है, लेकिन मुझे ये काम यहाँ पे करवा के भेजने पड़ते हैं। और दुपट्टे के चारों तरफ लगने के लिए ऑर्गेन्जा के पैचेस हैं। 2 पैचेस यहाँ पे थोड़े चौड़े वाले होंगे, ये अच्छा ये चारों पैचेस हैं जो इसके किनारों पे लगने वाले हैं, शिफॉन पे दुपट्टे पे शिफॉन वाले, और जो चारों तरफ लगने वाले हैं ऑर्गेन्जा के हैं। तो ये सारा मुझे इसका करतब करवा के भेजना पड़ेगा, क्योंकि कल रात को उससे मैंने वीडियो बना के भेजी है कि तुम्हारा मस्टर्ड वाला और रेड कलर का जो ड्रेस है ना वो हाईजैक हो गया, वो मैंने ले लिया, मैं नहीं भेज रही। तो बड़े खुशी खुशी सुबह कह रही थी कि वो उसकी बड़ी बेटी ने कहा है कि आंटी को लेना तो ले लें, आंटी ऐसा क्यों कह रही हैं। मैं 15,000 का सूट आया, मैं तो नहीं पाना, लेकिन कलर कितना हसीन है। अच्छा सूट ये दिखा रही हूँ, तारीफ़ें दूसरे सूट की कर रही हूँ। मुझे ये मस्टर्ड का कलर भी बड़ा प्यारा लगा है, और ये इसके दुपट्टे की लंबाई वापस आ गई नीला अपनी टोन में। सारी बातें करती करती मेरा गला ठीक हो गया था ना, मैंने आपसे कहा था ना मेरा गला ठीक होगा फिर अगली वॉइस ओवर करूँगी। तो कोई नहीं, ऐसे हालात तो होते ही रहते हैं। कहते हैं कराची में रह के वो सब कुछ देखना पड़ रहा है जो ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। जैसे कि हमारे घर में अब्बा जब फोत हुए थे तो एक दिन पहले डाकू आ गए थे, तो अब्बा कहते हैं ज़िंदगी में कभी नहीं आए, अब अचानक से ऐसा तो वो सब कुछ देखना पड़ रहा है जो कभी नहीं हुआ। मतलब कभी ज़िंदगी में एक्सीडेंट का सिर्फ सुनते ही थे, कभी हुआ थोड़ी था, लेकिन हुआ है। तो अल्लाह ताला ने फिर भी शुक्र उस मालिक का, शुक्र लाखों दफ़ा एहसान उस ज़ात का, उसने मुझे किसी का मोहताज नहीं छोड़ा। उन्हें कोई हड्डी पसली टुट जाती या मैं ओंजी पूरी हो जाती तो मेरी अम्मा का की बनना सीगा, पहले ही वो इतनी परेशान रहती हैं। बहरहाल जी, अल्लाह ताला हर एक को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपना एहतियात किया करें, और जहाँ पे ज़रूरत हो ना किसी को, किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत पूरी कर दिया करें। यहाँ पे इसका गला पहले ही बना हुआ है, और ये मैं पैनल करके दिखा रही हूँ। और ये इसकी बज्जुएँ हैं, और कितना सीन लग रहा है मुझे। इस दफ़ा इसकी कढ़ाई बड़ी क्यूट सी है। बाजू क्या कि ये पैच लगेगा इसका, ये क्या तरीका है, हाँ ऐसे वाला। ये कितना सीन सूट है। ये दोनों सूट मैंने ही रख लेने हैं। मैंने कहना उसे मुझे गिफ्ट दे दो मेरी नेक्स्ट साल की, एक छोटी ईद का गिफ्ट दे दो, एक ईद का गिफ्ट दे दो, बड़ी ईद का वो के कोई और सूट ले लूँगी, 12 रबीउल अव्वल का कोई और गिफ्ट ले लूँगी, सारे गिफ्ट ही गिफ्ट लेती रहूँगी उससे। चलें, इसको भी आपको चढ़ करके हम साइड पे करते हैं, क्योंकि हम आखिर में पैक करेंगे इसको, क्योंकि एक वक्त में एक ही काम हो रहा था। ये है जो मुझे इतना प्यारा लगा है कि बस आपकी सोच, इतना प्यारा कलर है इसका, अनारी लाल कलर। और ये देखो मेरा हाथ देखो, मैं कैसे मचल के जा रही हूँ, क्या मैनू मिल जाए। इसका दुपट्टा तो खोला और ही मज़ा आ गया। इतनी देर में अम्मू कमरे में आ गई थी, कहती हाय कितना हसीन दुपट्टा है। मैंने कहा अम्मी मैं रख लूँ, कहती हाँ रख लो। मैंने कहा नहीं है उसके हैं। तो बाद में पता चला कि उसका भी नहीं है, मेरी बहन का, मेरी भांजी का है। बच्चों के कपड़े नहीं मैं लेती। अच्छा ये इसका पलटा, और वाह कितना हसीन सा बना हुआ है। ये फ्रंट के दामन पे लगने वाली है। अच्छा ये वो वैसी कढ़ाई नहीं होती जैसी कश्मीरी सी कढ़ाई होती है छोटी छोटी सी कुर्तियों की, वैसे वाली है। ये गला इसका बना हुआ है। अच्छा इसको मैंने पहले खोल लिया था, तो अम्मी पता नहीं इधर उधर बातें कर रही थी, तो मेरा दिमाग सुन्न हो गया कि वो सेंटर वाला पैनल मैंने वहाँ छोड़ दिया। ये छोटी छोटी देखें ना बूटियाँ, ऐसी शलवार में कढ़ाई हो, कहीं कहीं चुनी मुनी सी बूटियाँ, इतनी हसीन लगती हैं ये वाले कपड़े वाली। तो ये क्या है बाय द वे। अच्छा ये बाजू में देखें, इन्होंने ये येलो वाला मस्टर्ड वाला सूट था और ये वाला सूट इसमें बाजू में पूरी दे दी है। वो 4 लगता है इनको शिकायत पहुंच गई। ये 2 पैनल मुझे लगे थे फ्रंट के, नहीं ये सेंटर से कटेगा। एक पैनल बैक के राइट पे लगेगा, बैक के लेफ़्ट पे लगेगा, और बैक का पैनल सादा है। ये मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी कि साइड के पैनल्स में सारी तरतीब उल्टी हो गई, क्योंकि अम्मी जड़े ना उन्होंने अपना दसना शुरू किया होया सी। रंग इन्ना सोहना लगन दिया है, हरे रंग का दुपट्टा इन्ना सोहना लगन दिया। तो मैंने कहा अम्मी इतना महंगा सूट, अच्छा ये था। कितना सीन लग रहा है ना, हाय अल्लाह मेरा बस नहीं चल रहा, ले लूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। रब रखा फ़ीमान, रब की अमान, अल्लाह हाफिज़।